हाँ जी भाई, मिडिल ईस्टर्न वर्सेस इंडियन, ये वाला जो अभी कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ज़्यादा लोगों ने हाइप अप कर दिया कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड अच्छी हैं या इंडियन ब्रांड अच्छी हैं। आज हम उस कंट्रोवर्सी में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। टेक्निकली मैं दोनों ही ब्रांडों को सपोर्ट करता हूँ जो मुझे अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर दे। चाहे जैसे अगर आप इंडियन ब्रांड की बात करो तो यहाँ पे मेरे पास डैडी का परफ्यूम रखा है, प्रीडेटर। मुझे अगर ये क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है तो फिर ये इंडियन हो या फिर ये मतलब मिडिल ईस्टर्न हो या डिनारो हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अगेन अगर मैं बात करूँ मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की, तो नुसुक मुझे अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ये कहाँ का है। तो जितना मनी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी परफ्यूम में, उतना अगर मुझे रिटर्न मिल रहा है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो कोई सी ब्रांड हो। ठीक है। दूसरी चीज़, मतलब मेन एक ये है जो आजकल लोगों ने एक वो बना रखा है कि मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को मतलब थोड़ा सा अवॉइड करके इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करो। भाई सपोर्ट करना क्या होता है? अगर आप एक कोई अच्छा काम कर रहे हो, आपने क्वालिटी प्रोडक्ट बनाया है एंड उसका वर्थ मनी आप पे करवा रहे हो, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे बिल्कुल। ये ब्रांड है एक्सेलेंसी, इन्होंने एडोनिस बनाया। ठीक है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये इतना खूबसूरत परफ्यूम है, कुछ कहने की नहीं। और सपोर्ट करने का क्या सपोर्ट, मैं कोई डोनेशन थोड़ी दे रहा हूँ। मैंने इनसे ये वाले वेरिएंट के 5 बॉक्स खरीदे। क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी थी, वो बेटर थी, तो उसके बारे में बात भी करी। अब अगेन इन्हीं ने एक और परफ्यूम बनाया, सेम ब्रांड ने एक और परफ्यूम बनाया, एक्स एम्बर संथाल। इनका ये एम्बर संथाल जो था, ये वाला इन्होंने मतलब लिमिटेड एडिशन करके कुछ था, अभी उस चीज़ में नहीं घुस रहा हूँ। तो वो बनाया, वो मुझे नहीं पसंद आया, तो उसके बारे में बात नहीं करता। तो ये चीज़ जनरली है कि अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो आपको प्रेज मिलेगा। निगेटिविटी हो रही है, पॉजिटिविटी हो रही है, बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है। भाई देखो, आप अभी ग्रोइंग फेज में हो। मिडिल ईस्टर्न जो परफ्यूम है, ये मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की जो हम बात कर रहे हैं, ये ब्रांड ने ऑलरेडी ग्रोइंग फेज को पार कर चुके हैं। दे हैव स्टेब्लिश एक नाम, एक लेवल, और वो क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि क्वालिटी बेकार हुई है, क्वालिटी भी मेंटेन कर रहे हैं, तो उनको प्रेस किया जाएगा, आपको उसमें चिढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसकी वजह वजह से मेरे पास एक इंडियन ब्रांड का मैसेज आता है, एंड दे आर लाइक कि आप मिडिल ईस्टर्न ब्रांड को ज़्यादा प्रमोट करते हो, ये वो। तो मैं, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ नहीं है कि मैंने इंडियन ब्रांड को प्रमोट नहीं किया हो। अगर उसने अच्छा काम किया होगा तो, अगर नहीं किया होगा तो फिर मैं क्या ही बोलूँ। ठीक है। मेरा काम यहाँ पे कुछ बेचना नहीं है, मेरा काम यहाँ पे आपको वो समझाना है जो मेरी समझ के अनुसार ज़्यादा बेहतर क्वालिटी या ज़्यादा बेहतर मैं कहूँगा कि वर्थ हो जा रहा है परफ्यूम। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक मिडिल ईस्टर्न ब्रांड की, अराबित प्रेस्टीज। अभी एक इसके बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री की तरफ हम चले जाते हैं, ब्रांड की हिस्ट्री नहीं, मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री की तरफ। मिडिल ईस्टर्न हिस्ट्री में क्या है, जब हम स्टार्ट, मतलब मैंने जब अपने परफ्यूम का जो शौक था या परफ्यूम की जो लाइनअप थी, वो जब स्टार्ट किया था, तब हम उस समय जाते थे मिडिल ईस्टर्न ब्रांड में। अगर हम नाम लें तो हम जाते थे लताफ़ा, पेंडोरा सेंट्स, या फिर पेरिस कॉर्नर, एमीर, ये ज़्यादा चलती थी। ठीक है। हल्के हल्के इवॉल्व हुए, चेंज हुए, थोड़े थोड़े कुछ और ब्रांडें इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें सबसे पहले ब्रांड मैंने जो इंट्रोड्यूस की थी अलबेत अलदमश्की, बहुत फेमस हुई अपने क्लोन के लिए लेके, अपने ऑयल कंसंट्रेशन को लेके उसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ था। फिर उसके बाद ब्रांड एक और आती है अहमद अल मगरिबी, आप लोगों ने सुना होगा, आज के टाइम पे बहुत अच्छा नाम है उसका। स्टार्ट उसकी जब हुई थी इंडिया में, हमने सबसे पहले जो उसके परफ्यूम स्टार्ट किए थे वो थे, मर्ज था, मेरे पास मर्ज है एक, उसके अहमद अल मगरिबी के ब्लू आया था, बहुत फेमस हुआ। एंड जिलनी आया, ऊद कटोर आया। मतलब अब मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगा, इतने अच्छे परफ्यूम उन्होंने रिलीज़ किए। फिर उसके बाद आती है एक और ये ब्रांड, दिस इज़ अराबियत प्रेस्टीज। अच्छा, पहले अराबियत नाम से एक और, मतलब या तो यही ब्रांड की जो बेसिक लाइनअप थे वो आते थे, या फिर एक और पता नहीं। बट अराबियत नाम के पहले भी परफ्यूम इंडिया में कई बार आ चुके हैं। ऊद अल लयल एंड क्या नाम है, मलाकी, लैल मलाकी, ऐसे करके कई सारे परफ्यूम इस ब्रांड के थे। बट जैसे जैसे ये वाली जो सीरीज़ आई हैं इनकी, तो इन प्रेस्टीज, अराबित प्रेस्टीज करके जो सीरीज़ आई है, वो प्रेस्टीज इंडिया में बहुत फेमस हुई, और उसकी रीज़न थे कुछ परफ्यूम। और आज हम उन्हीं परफ्यूम के बारे में बात करेंगे जो मुझे सबसे ज़्यादा इस ब्रांड से सुनने में आए। तो मतलब ये मेरे फेवरेट 4 नहीं है, ये वो 4 हैं जिनके बारे में इस ब्रांड की सबसे ज़्यादा बात की जाती है। तो फर्स्ट वन, मारवा, अरावत प्रेस्टीज की तरफ से। ठीक है। लाइट का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है, तो शो करने में थोड़ा सा शायद, हाँ। तो ये है अराबियत प्रेस्टीज की तरफ से पहला मारवा। दूसरा
अच्छा, ये रीसेंट परचेज ही है, इसको परचेज किए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, दो दो महीने भी नहीं हुए हैं। दिस इज़ अल महादाब, ठीक है। महाद अल दहाब, सॉरी, महाद अल दहाब, इधर ही रख देता हूँ। एंड ओके, किमची, इसके प्रेजेंटेशन इसका बहुत ही प्यारा है, मुझे इसकी बोतल बहुत अच्छी लगी। एंड इसके अंदर का जूस भी, चलो उसके बारे में बात करूँगा हल्के हल्के। एंड इसका पूरा नाम है किमची किसत अल नज़ा। आज किसके ये क्लोन है हम उन पर इतना बात नहीं करेंगे। कोल ओपिलेंस, अराबिया प्रेस्टीज का कोल ओपिलेंस, ठीक है। तो ये चार बहुत ही ब्यूटीफुल इनके परफ्यूम हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है आज के टाइम पे। और इसके बारे में बात करना ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ना एक प्रिस्क्रिप्शन मतलब दिमाग में बना रखा है कि मतलब उनका प्रिस्क्रिप्शन ये है कि अगर इंडियन ब्रांड दे रही, जैसे मैं बताता हूँ, अगर यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ हो, लेके तो मैं बैठा नहीं यार, छोड़ो नहीं है, मतलब जैसे मैं बताता हूँ, चलो इसके बारे में बात कर लेते हैं। दिस इज़ वेरी फेमस मारवा। अब क्यों फेमस है? ये क्लोन जो करता है वो करता है बहुत ही महंगे परफ्यूम लुई वितौन के इमेजिनेशन को। अब इमेजिनेशन आज की दुनिया, आज के टाइम पे इंडिया में इतना बर्बाद हो रखा है। अब बर्बाद मैं क्यों बोल रहा हूँ? बर्बाद इसलिए बोल रहा हूँ, आप कौन सी ब्रांड उठा लो, हर ब्रांड ने अपना इमेजिनेशन बना रखा है। हर ब्रांड का क्लेम है कि उसने भाई फ्रांस से या कनाडा से, किसी ने दुबई से, कहीं से ऑयल मंगवाए हैं, ठीक है। अब उनके ऑयल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप एक बार ट्राई करो। अब एक बार ट्राई करना कहने तो बड़ा आसान होता है, लेकिन ट्राई करने का क्या होता है, पैसा लगता है। रही बात यहाँ, तो जी हाँ, पैसा यहाँ भी लगता है, बट आप पैसे में क्या पा रहे हो ये देखो। सेंट प्रोफाइल अमेजिंग, और प्राइसिंग जो मैं बताऊं, मैंने जब लिया था ये 2700-2800 में था। अभी की डेट में 3000-3100 में चल रहा है, क्योंकि जब परफ्यूम एक अच्छा स्टैब्लिश नाम हो जाता है, बिकने लगता है बहुत ज़्यादा, फिर उसकी प्राइसिंग बढ़ के आते हैं ब्रांड की तरफ से। अब आप इसके बारे में पहले ये देख लो, मैं एक बार दिखाना चाहता हूँ। अगर ये बॉक्स आपको मिलता है या आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, ये इसका प्रेजेंटेशन होगा, ये तो पैसे भी फिर उसी हिसाब से दिए जाते हैं। आप लोग को ऐसा लगता है कि लाइक, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि भाई ये बॉक्स की कॉस्टिंग में भी 200-300 रुपये है, तो आप हमें वो 200-300 रुपये काट दो। ऐसे नहीं होता है भाई। ब्रांड एक एक इमेज जो क्लेम करती है ना, एक इमेज जो सेटल करती है, उसमें डिफरेंस आते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा बहुत ऐसे प्रेजेंटेशन की तरफ जाना पड़ता है, तब आपका वो जो क्लेम होता है ना वो मिलता है। अब हम बात करें इसकी, तो लुई विटॉन इमेजिनेशन पे बेस्ड एक बहुत अच्छी सेंट प्रोफाइल, एक फ्रेश टी नोट पे बेसिस। और टी नोट भी ऐसा, ये चाय पत्ती नहीं, जो जैपनीज टी रोज होते हैं उनके उस पर बेसिस, एक स्मेल खटास नींबू की, एक सिट्रसनेस बर्गामोट एंड लेमन के साथ, तो उस पर बेस्ड ये परफ्यूम है। अभी ये फेमस इतना क्यों हुआ? इसके फेमस होने का रीज़न था इसके लॉन्च होने का सही टाइम। ये बिल्कुल कड़कती गर्मियों के टाइम पे अच्छे से फेमस लॉन्च हुआ। एंड उस टाइम पे जितने लोग इमेजिनेशन वाले लगाने वाले थे या उनके डीएनए को कैच करने वाले थे, वो सब ने इसको ट्राई किया, एंड सबको बहुत ज़्यादा क्लोज था, लिटरली बहुत ज़्यादा क्लोज। मैं कहूँगा मैंने ओरिजिनल का डीकेंट लेके ट्राई किया हुआ है, वो मुझे डीकेंट सिर्फ 1000-1200 का समथिंग कुछ पड़ा था, 5 ml का डीकेंट था। एंड 1200-1500 का मुझे वो पड़ा डीकेंट। अभी वो 1500 रुपये का लगभग डीकेंट लेके, एंड ये मुझे 3000 में पूरा 100 ml मिल रहा है, तो क्यों मैं इसकी तरफ ना जाऊँ? फिर आप कहोगे कि इंडियन ब्रांड को प्रमोट नहीं करते, इंडियन ब्रांड क्या क्वालिटी नहीं बनाती। इंडियन ब्रांड की क्वालिटी मैंने देखी है, 900 रुपये में 50 ml बेच रहे हैं, एंड पथेटिक, सीरियसली बोल रहा हूँ, पथेटिक है। अभी मैं ब्रांड के नाम नहीं लेना चाहता कि फिर वो होगा कि डिफेम कर रहे हो समथिंग। पथेटिक क्वालिटी है, कोई ट्रांजिशन नहीं आता, आप इसमें ट्रांजिशन फील करो। मैंने ना इन सबको पहले से ही लिख के उस पर टेस्ट करके रखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। इस पर मैंने लिखा है लेमन, ऑरेंज लिखा है, जिंजर और लिखा है टी, चाइनीज टी रोज। अभी इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पहले तो आप एक वो भी देखो, एटमाइजर कितना प्यारा, कैसे इस पे दिख रहा है ये। तो क्वालिटी आप जो लोगे उसके हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। मुझे मतलब ये यहाँ लाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा ये महक रहा है, एयर में इतना अच्छा घुल रहा है, इसलिए बहुत फेमस हुआ।
एक एयरी परफ्यूम है, एक फ्रेश परफ्यूम है, तो वो फ्रेश वाली ज़रूरत ही नहीं पड़ती नाक तक लाने के लिए, बाहर से ही वो बबल अपना क्रिएट कर रहा है। बहुत अच्छा एक स्मूथ ब्लेंड है। मैं कह रहा हूँ कई बार ऐसा होता है ना, परफ्यूम में क्या होता है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट जोड़ दिए, बहुत सारे नोट्स जोड़ दिए, एंड देन उसको जब ब्लेंड किया, वो ब्लेंड इतना स्मूथ नहीं होता, इतना ज़्यादा मेच्योर करके ब्लेंड नहीं किया गया कि वो चुभ रहे हैं, नोट समझ में नहीं आ रहे हैं, आपस में घुल पुल हो रही है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर आपको एक क्लीनिंगनेस फ्री मतलब फील होगी। अगर आप कोई भी धूप में जा रहे हो, वाइट शर्ट, ब्लू शर्ट, मतलब कोई भी प्लेन शर्ट के ऊपर अगर आप परफ्यूम सोच रहे हो, तो ये आपका बेस्ट पिक हो सकता है। अगेन, दिस इज ऑल्सो यू कैन यूज इन ऑफिस एज वेल, बिकॉज ऑफिस में आपको एक सोफिस्टिकेटेड वाइब चाहिए होती है, आपको कुछ ऐसा परफ्यूम नहीं चाहिए जो सामने वाले को चुभे या उठ के किसी को बताए। आपके अराउंड एक बबल होना चाहिए, आप जहाँ बैठे हो वहाँ एक बबल क्रिएट होना चाहिए, एंड देन जब समवन एंटर्ड इन योर बबल, जब आप किसी के आसपास निकलोगे, एक जो वेव आएगी वो इंपॉर्टेंट करती है रोल, तो वहाँ दिस इज़ द बेस्ट वन। तो मैं तो मतलब सीरियसली बोलूँ कि अगर मुझसे बोला जाए कि कोई इंडियन ब्रांड वाला या फिर ये, तो आई एम हैप्पी विद दिस वन, बिकॉज अगर आप बोलोगे मैं एक कंपैरिजन कर दूंगा सारे इंडियन ब्रांड जिनके मेरे पास ये वेरिएंट है, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि लाइक आपको इतना ज़्यादा नहीं घुसना चाहिए इधर उधर। ये हमारे ऊपर छोड़ दो ये चीज़ें कि हर ब्रांड का ट्राई करें। आपको कोई एक पर्टिकुलर ब्रांड का खरीदो, इन्जॉय करो, अपने जो भी आप यूट्यूबर या जो भी रिव्यूअर को देखते हो उसके हिसाब से जाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे मारवा, नहीं मारवा नहीं, महद अल दहाब, मारवा तो यही था। अच्छा चलो, महद अल दहाब इसका भी उठा लेते हैं। इन सब पे मैंने पहले से ही चारों पे करके रखा हुआ है ताकि इनके ड्राई डाउन एंड वो सारी बात कर पाऊँ। दोबारा से स्प्रे कर लेते हैं इस पे। अच्छा, जितनी लॉन्ग लास्ट उस फ्रेश की मुझे मिली उतनी लॉन्ग लास्ट इसकी नहीं मिली। स्टार्टिंग से ही आपको एक स्वीट बबल बनाएगा। इसमें सबसे पहले ही अगर आपने स्टार्ट किया तो एक मैं कहूँगा पियर और बर्गमोट ये आती है, तो जो पियर की फ्रेशनेस, तो वो पियर की जो स्वीटनेस है वो बर्गमोट के साथ फ्रेश होकर बहुत ही बढ़िया एक बबल बना रही है स्टार्ट में। इसमें मैंने लिखा भी है एम्बर, पियर, बर्गमोट, वनीला एंड पाउडरी। अब वनीला एंड पाउडरी इसके आपको आधे घंटे या 15 मिनट बाद फील होगा, वनीला एंड पाउडरीनेस। पाउडरीनेस का मतलब क्या होता है? पाउडरीनेस मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ एज अ मस्की नोट, सॉफ्ट, मतलब स्मूथ, वहाँ मैं पाउडरी मस्कीनेस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो वो चीज़ मुझे फील होती है स्टार्टिंग के 15 से 20 मिनट के बाद, एंड स्टिल फॉर 3 to 4 आवर, एंड देन लास्ट जब इसका आता है तो अगेन इसमें भी वुडीनेस आती है मुझे। अब मैंने इसमें लिखा है लास्ट में वुडी पचोली एम्बर। वुडीनेस की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे लास्ट में 4 घंटे के बाद ये वुडी हो जाता है, एंड देन वहाँ पे इसके ट्रांजिशन फील होते हैं आपको। ये होती है क्वालिटी एज अ ब्लेंड। अभी आपको क्या था स्टार्टिंग में जो मैंने लगाया, ये मैंने स्टार्ट करते ही क्या बोला, एक स्वीट पियर का जो बबल आ रहा है वो आ रहा है, तो आधे घंटे तक तो 1 घंटे तक तो मतलब 1 घंटा तो नहीं बोलूँगा, 45 मिनट तक मुझे ये एक स्वीट बबल दे देता है और लाउड प्रोजेक्शन के साथ। फिर ये जाता है अपने मिड फेज़ में जहाँ पे मुझे इसमें फील हो रहे हैं थोड़े से मैं कहूँगा एम्बरी टच फील हो रहा है, थोड़ा सा पचोली नस आ रही है। बट जहाँ ये 4 घंटे अपने ट्रांजिशन कंप्लीट करता है वहाँ इसकी असली खूबसूरती महसूस होती है, एंड वहाँ पे मुझे इसमें मिलता है वुडीनेस, एक पचोली, जो जिसका पचोली पंच जिसे बोलते हैं, लास्ट में जो इफ़ेक्ट आते हैं वो, और उसके साथ साथ थोड़ा सा मुझे एम्बर। इसमें सबसे जो लॉन्गेस्ट टाइम तक जो चलेगा, मतलब स्टार्टिंग के आधे घंटे के बाद और लास्ट के मतलब 1 घंटे तक, 1 घंटे पहले तक जो चलता है, दैट इज़ वनीला एंड मस्क। तो जो वनीला एंड मस्क है ना, ये कोई भी परफ्यूम में जब आप स्मेल करोगे ये बहुत ज़्यादा सुटेबल वेरेबल वर्जन बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये मास प्लीजिंग डीएनए है। अब मास प्लीजिंग डीएनए में ये फ़ायदा होता है कि आपका परफ्यूम अगर प्रोजेक्ट कर रहा है तो, और प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है तो, दोनों ही केस में एक आपके अराउंड अच्छा सा बबल बनाया हुआ है, जो कि आपके किसी के एंटर करने से या फिर आपके विफ्स निकल रही हैं आपके जाने आने से, तो वो चीज़ मज़ेदार हो जाएंगी। तो वहाँ मैं इसको बहुत स्टैंडर्डाइज करता हूँ। और ऑफकोर्स मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इवनिंग सेंट टाइप है, इसे आप ऑफिस में ना लगाओ, ये इवनिंग सेंट टाइप चला जाएगा। प्राइसिंग इसकी भी वही 3000 के अराउंड मिल रही है, तो इसको बिल्कुल चेक कर सकते हो।
चूँकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, मारवा बहुत फेमस हो गया, इसके बारे में उतनी बात हुई नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रह गया है। आप इसके बारे में ज़रूर जानो। अगर आपको पूरी बोतल नहीं भी खरीदनी, आप इसका डीकेंट लो, आप इसकी पूरी बोतल ले लोगे। चलो, अब हम बात करते हैं कोल ओपिलेंस। अगेन अ फ्रेश परफ्यूम, जहाँ मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा टी वाला फ्रूटीनेस, एक सिट्रसनेस आ रही है। और अब कुछ लोगों ने इसे ना, कुछ लोगों ने इसे जो मतलब एक तरीके से ब्लू तलिस्मान वाला जो डीएनए है वहाँ इसे कंपेयर किया है। अभी मैंने ऑनेस्टली ब्लू तलिस्मान कभी ट्राई नहीं किया ओरिजिनल, मतलब उसके अल्टरनेट मैंने ट्राई किए हैं, ओरिजिनल परफ्यूम मैंने ट्राई नहीं किया, तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना क्लोज होगा वहाँ। बट अगर हम बात करते हैं एज अ इंडिविजुअल दिस परफ्यूम, ये कॉम्प्लीमेंट मैग्नेट है। और उसका रीज़न बताता हूँ आपको प्रॉपर स्टोरी के साथ। मैंने थोड़े दिन पहले इसको लगा, अब आप इसको देख सकते हो, इस यही एक परफ्यूम है जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इन सब में, ऐसे करके दिख रहा होगा, ठीक है। यही एक परफ्यूम जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है इन चारों में। एंड इसकी मैं बताता हूँ, मैंने इसको लगा के मेट्रो में गया था। तो मेट्रो में एक कपल था, मतलब एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे साथ में। तो वो लड़का मेरे से आके बोला कि भाई कौन सा परफ्यूम लगाया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उसको नाम बताया एंड ही वाज लाइक कि आई डोंट नो, मतलब उसको मिडिल ईस्टर्न एंड ये सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। फिर क्या नाम है, जब वो मतलब नाम पूछ के चला भी गया, नॉर्मल बात, कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो गई। उसके बाद जब हम निकले हैं, वो भी सेम मेट्रो स्टेशन पे एग्जिट हुए मेरे साथ ही। एंड देन वो बोला कि भाई ये मुझे आप फ़ोन में लिख दो। तो उसको मतलब जब मैंने उसको बताया कोल ओपलेंस, तो उसको समझ में नहीं आया कौन सा, तो उसको ब्रांड नहीं पता था, इसलिए उसने बाहर आके मुझसे बोला भाई ये मेरे को लिख दो। मैंने जब उसके फ़ोन में लिख रहा हूँ, तो उसके साथ जो उसकी बंदी थी, मतलब उसके साथ जो उसका पार्टनर था, उस पार्टनर ने मुझसे बोला कि सर ये लिटरली बहुत अच्छा स्मेल कर रहा है। एंड मैंने इसको बोला कि लाइक इसका नाम पता कर, ये बहुत अच्छा परफ्यूम है। तब मैंने उसको ये लिख के दिया। सो दिस काइंड ऑफ जॉनरा दिस परफ्यूम होल्ड। और अब ब्लू तलिस्मान से आप कंपेयर करने चले जाओ, निकल जाओ उस रास्ते पे, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे इससे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, मुझे इससे इंजॉय हो रहा है, और मेरे को ये वर्थिंग दे रहा है। सेम प्राइसिंग 3000 में पड़ रहा है। अभी ये जो जॉनरा है ना 3000 वाला, ये जॉनरा पहले से बढ़ गया है, आई एग्री, बट क्वालिटी भी चेंज हुई है। पहले जो लताफ़ा या हम अहमद अल मगरबी इनकी बात करते हैं, वो 2-2.5 वाली रेंज तक ही जाते थे। यहाँ 3000 से स्टार्टिंग है, 3100-3200 पहुँचती है, वो भी तब जब आप किसी सेलर से ले रहे हो। अगर आप इसको प्रॉपर उस पर एम आर पी पे जाओगे तो ये और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। बट देर आर सम गुड सेलर जहाँ आप इसको ओरिजिनली बहुत कम प्राइस, आई थिंक 3100-3000 में ले लोगे। अब इसकी फीलिंग की बात कर लूँ, इस पर मैंने लिखा हुआ है पियर एंड जिंजर। जिंजर ब्लास्ट लिखा है मैंने एक्चुअली, जिंजर ब्लास्ट। अब जिंजर ब्लास्ट में क्या करूँ, जो मैं बोल रहा हूँ ना टी रोज टाइप का, वो जिंजर ब्लास्ट है। यार इसका बवल बहुत ही अच्छा है, इसका बवल बहुत अच्छा है। बट इसको ना आप लगाना दोपहर में, सुबह 8-9 बजे के बाद का परफ्यूम है ये। सुबह अर्ली मॉर्निंग का परफ्यूम नहीं है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग अगर आप लगा रहे हो तो इसका जो स्टार्ट नोट है वो आप मिस कर दोगे। इसे आप लगाओ तो कड़कती धूप में, तो ये वो टाइप ऑफ कैटेगरी का परफ्यूम है, जितनी ज़्यादा धूप उतनी ज़्यादा खिलने वाला। तो वहाँ इसके असली मज़े आएंगे। तो जब जैसे आप अपने ऑफिस के लिए निकल रहे हो 9-9:30 बजे 10 बजे, इसको लगा के चले जाओ भाई, अमेजिंग। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट ना मिले तो आप बोलना, या तो आपके साथ वाले आपको कॉम्प्लीमेंट देना नहीं चाहते, या फिर आप वो ऑरा नहीं होल्ड कर रहे हो जो कॉम्प्लीमेंट लाए। अदरवाइज इसको कॉम्प्लीमेंट लड़कियां एंड लड़के दोनों से मिलने वाले हैं। ये उस टाइप ऑफ कैटेगरी का परफ्यूम है, और पर्सनली मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि ये परफ्यूम अलग कैटेगरी, अलग जॉनरे में जाता है। जी हाँ, थोड़ा अंडररेटेड है, लोगों ने कम बात किया है। उसका रीज़न मैंने बताया आपको कि एक ब्रांड के जब 1-2 परफ्यूम ज़्यादा फेमस हो जाते हैं तो सबके बारे में बात उतनी हो नहीं पाती। तो यहाँ इसका दोष मैं बोलूँगा मारवा है। मारवा ने इनके जो दूसरे परफ्यूम थे उनको इतना फेमस होने नहीं दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना मार्केट में, जैसे परफ्यूम आया मारवा, मारवा की बहुत बात हो गई, सब लोगों को पसंद आ गया, सब ने एक्सप्लेन कर दिया, सारे यूट्यूबर ने एक्सप्लेन कर दिया। अब होता क्या है, पब्लिक उसकी तरफ जा भी रही है, लेकिन दिमाग में क्या होता है, जब 3000 इसमें डाल दिया, अब एक साथ इसमें नहीं डाले, हर कोई बंदा उतना नहीं स्पेंड करता ना। फिर वहाँ पे क्या आता है, वहाँ पे रोल आता है कि आप 4 में से 5 में से कोई एक चूज़ कर लो।
अब बता जैसे मैं रहा हूँ, बाकी यूट्यूबर भी बता रहे होंगे, बाकी रिव्यूअर भी बता रहे होंगे, लेकिन कहाँ होती है जो सबसे ज़्यादा प्रेस किया जाता है वो होता है मारवा। फिर आपको चूज़ करना होता है एज अ व्यूअर कि भाई इन सब में से कोई एक खरीदना है, हमारा बजट 3,000 का है, इनमें से कोई एक खरीदना, तो कौन सा खरीदोगे? ऑफकोर्स जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेस्ट है बेस्ट है बेस्ट है, मारवा। तो ऐसे टाइम पे ये डीएनए है, ये डीएनए है जो मिस हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको अंडररेटेड बोल रहा हूँ। अगेन, इसके ड्राई डाउन में भी मुझे एक मस्कीनेस फील होती है, एंड मस्कीनेस के साथ साथ इसमें मैंने एक लिखा हुआ है जैस्मिन। मैं वही बोल रहा था, वाइट फ्लावर सोचा था, जैस्मिन। मुझे इसमें सिर्फ जैस्मिन की खुशबू बहुत आती है, जैस्मिन की वजह से ये लॉन्ग लास्ट खिंच रहा होता है। खिंच कैसे रहा होता है मैं बताता हूँ। जैसे आप इसके बबल को 3 घंटे से ज़्यादा इंजॉय नहीं करोगे, थोड़ा सा नोज ब्लाइंड करता है 3 घंटे तक, मतलब 3 घंटे के बाद, एंड 3 घंटे के बाद ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा उड़ना शुरू हो जाता है। झूठ नहीं बोलूँगा कि 10 घंटे लगता है, 15 घंटे नहीं। फ्रेश परफ्यूम में बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट नहीं होते फ्रेश परफ्यूम। 3 घंटे बहुत अच्छा स्मेल कर रहा होता है, 3 घंटे के बाद इसमें एक डिप आती है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलता हूँ ना कि परफ्यूम की क्वालिटी अगर आपको देखनी हो तो आप ये देखो कि स्टार्ट में उसका ग्राफ कितना है एंड डिप कैसे हो रहा है। या तो सडन क्रैश है तो परफ्यूम समझ जाओ पथेटिक ऑयल है, अगर उसका ग्राफ है तो समझो कि क्वालिटी है। तो इसमें एक ग्राफ है अच्छा खासा, एंड उसकी जो डिप आती है वो स्टार्ट में खुली, जैसे मैंने बताया स्टार्ट होता है फ्रेश सिट्रस के साथ, एंड देन ऊपर जाता है इसका पियर का नोट। जब इसका डिप है, जब ये थोड़ा सा सटल हो रहा है, वहाँ आके इसमें आता है ये मस्क। अब जो मस्क इसमें भी था, बट इसमें मस्क के साथ क्या था, वनीला। यहाँ वनीला नहीं है, यहाँ मस्क के साथ आ रहा है जैस्मिन, वाइट फ्लोरल, जो मैं कह रहा हूँ वाइट फ्लावर वाला जैस्मिन। अब जैस्मिन के साथ सबसे अच्छी खुशबू मस्क अगर आप मिलाओ तो एक वाइट लिनन जो शर्ट होती है ना, उनके लिए जो खुशबू बनती है इसे वो बोलेंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको लास्ट में जो खींचता है वो है जैस्मिन। जैस्मिन और मस्क के साथ ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बन जाता है एंड में, एंड दैट्स वाई मुझे ये मतलब एज अ फ्रेश मारवा से ज़्यादा बेटर लगा। ऑफकोर्स उसकी क्वालिटी है, ऑफकोर्स उसका प्रोजेक्शन है, ऑफकोर्स उसका नाम है, बट अगर आप इसकी बात करो तो ये यूनिक है उससे, एंड दैट्स वाई मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है। एंड इंडियन ब्रांड भी उसके पीछे पड़े हुए हैं, अभी इस डीएनए को उतना खोला नहीं है। तो अगर आप आज की डेट में इसको लगा रहे हो तो भाई आप अलग महकने वाले हो। और फिर जैसे लोग मुझसे पूछ रहे हैं, आपसे भी पूछने आएंगे कि भाई क्या लगाया। अब इसको इसलिए मत खरीदना कि कोई पूछने आए, इसको इंडिविजुअली एंजॉय करने के लिए खरीदना। दिस इज कोल ओपलेंस बाय अराबियत प्रेस्टीज। नाउ माई लीस्ट फेवरेट फ्रॉम दिस लाइन, मतलब इन चारों में से सबसे लीस्ट फेवरेट बट स्टिल अ स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, दिस इज किमची। बट लीस्ट फेवरेट जूस क्या हो सकता है? एज अ बॉटल, एज अ बॉक्स प्रेजेंटेशन, ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। एक मैं कहूँगा एलिगेंट बॉटल, मुझे ऐसी बॉटल ज़्यादा बेटर लगती है, एक स्ट्रेट लाइन बॉटल मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ये मेरी फेवरेट बॉटल में से एक दिखाता हूँ। ये वन ऑफ माई आइकॉनिक बेस्ट परफ्यूम, दिस इज एसेंस ऑफ कासाब्लांका, एंड चुम्मेश्वरी परफ्यूम है ये, चुम्मेश्वरी। तो ऐसी बोतल मुझे स्क्वायर, एक लंबी ऐसे शेप की बोतलें अच्छी लगती हैं, एंड इसमें क्या किया इन्होंने, हाफ उसके वर्क किया उस पर, एंड ब्यूटीफुली वर्क किया है। मतलब ये बोतल अगर आपके प्रेजेंटेशन में रखी हुई है तो सामने वाला खोल, मतलब उठाने से पहले बोलेगा कि भाई क्वालिटी है। एंड ठीक है, कैप अगर फील करा पा रहा हूँ, प्लास्टिक कैप है, बट इतनी बुरी क्वालिटी नहीं है प्लास्टिक कैप की भी। अब हम बात करें इसमें, इसका जो नोट्स चलता है वो चलता है लेवेंडर। भाई जिस बंदे को लेवेंडर थोड़ा सा भी पसंद आता हो ना, वो इन तीनों को छोड़ देना, इसको उठा लेना अगर लेवेंडर तुम्हें पसंद आता है, अगर लेवेंडर जोनरा तुम्हारे मतलब का है। अब स्टार्ट बताता हूँ इसका क्या है। इसका स्टार्ट होता है लेवेंडर जेरेनियम से। एक इसमें ये एकलौता ऐसा परफ्यूम है इन तीनों चारों में जिसमें एक ऊदीनेस है। ऊदीनेस मतलब मैं ऐसे बोलूँ, मिडिल ईस्टर्न जो वाइब होती है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे परफ्यूम मिडिल ईस्ट के ऐसे होते हैं जो एक मिडिल ईस्टर्न वाइब कैरी करते हैं, एक स्टिंकीनेस कैरी करते हैं। कुछ परफ्यूम है वो जो स्टिंकीनेस है वो थोड़ी सी मतलब
अनईजी वाली होती है, बहुत ज़्यादा ऊदी हो जाती है, बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा ऑयली हो जाती है, ठीक है। बट इसका जो मतलब स्टिकीनेस है, वो स्टिकीनेस इतनी ज़्यादा ऊदी नहीं है, ये वेरेबल तरफ जाता है, लेकिन इसमें हैवी लेवेंडर है। तो अगर तुम्हें लेवेंडर थोड़ा सा भी पसंद है तो तुम इसकी तरफ चले जाओ। अगर तुम्हें लेवेंडर नहीं पसंद, अब होता क्या है, लेवेंडर ना कई लोग समझते हैं फीमेल वर्जन, मतलब फीमेल परफ्यूम के लिए, तो वहाँ तुम गलत हो। बहुत बहुत अच्छा परफ्यूम है, बट वो ये लेवेंडर का इशू आ जाता है। लेवेंडर मुझे ऐसा लगता है कि यूनिसेक्स बहुत ज़्यादा है, ना कि मैस्कुलिन, एंड दैट्स वाई ये मेरा लीस्ट फेवरेट हो जाता है इस लिस्ट में, बिकॉज मैं मस्कुलिन वाले परफ्यूम की तरफ कैटेगरी में डाल रहा हूँ इन चारों को, एंड वहाँ पे इसलिए मुझे ये लीस्ट फेवरेट है। अदरवाइज अगर एज अ प्रेजेंटेशन देखो, बहुत बढ़िया परफ्यूम है। इसमें भी सेम चीज़ है, मुझे मतलब जो मैंने बोला ना, लेवेंडर एंड जेरेनियम। अब हम बात करते हैं एंड में क्या मिलता है। देखो इन परफ्यूमों की प्रॉब्लम, मतलब ये परफ्यूम मुझे ज़्यादा पसंद क्यों है मिडिल ईस्टर्न मोर देन अपने इंडियन ब्रांडों से, क्यों क्यों आपको ऐसा लगता है कि मैं बार बार उन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, इनको नहीं? उसका रीज़न बताता हूँ, ग्राफ। मैंने आपको एक चीज़ बहुत ईजिली समझाई है, लाओ अभी इस पे। ये वैसे मेरा एसेंस ऑफ कासाब्लांका का टेस्टर बॉक्स है, तो इस पे एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। ये एक नॉर्मल परफ्यूम का ग्राफ होता है। यहाँ आपने परफ्यूम स्टार्ट किया, एंड देन स्टार्ट के जो 20 मिनट है, ये 10 मिनट में मान लेता हूँ, 10 मिनट आपको परफ्यूम समझ में ही नहीं आना चाहिए कि वो है क्या। क्यों? क्योंकि अभी उसके सारे नोट्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूल चिपके हुए हैं, आपस में घुटे हुए हैं, वहाँ आपको समझ में नहीं आना चाहिए कि परफ्यूम क्या है। इसलिए मैं जब अभी परफ्यूम करता हूँ, मैं तुरंत ऐसे करके कोशिश नहीं करता। मतलब यहाँ पे तो वीडियो में तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मुझे करना पड़ता है, बट इन जनरल मैं नहीं करता। उसको मैं टाइम देता हूँ, थोड़ा सा उसको रिलैक्स दिया जाता है, ताकि वो मॉलिक्यूल खुलें, वो एयर के साथ कांटेक्ट करे। फिर अगर वो परफ्यूम ऊपर उठ रहा है, तो ये दर्शाता है कि उसके नोट्स बहुत अच्छे से क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ परफ्यूम जो क्वालिटी जिसकी ख़राब होगी ना, वो यहाँ पे ऐसे सडन क्रैश करेगा, और जो सडन क्रैश करेगा वो होती है क्वालिटी थर्ड क्लास। क्योंकि वहाँ क्या होता है, वहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज़ होते हैं चीप, ऑयल यूज़ होता है चीप, वो क्वालिटी ही आजकल मैं बहुत सारे इंडियन ब्रांडों में देख रहा हूँ, इसलिए मैं उनको इतना अप्रिशिएट नहीं करता। बट इसमें क्या है, इसमें जब ये हल्के हल्के जो ये ग्राफ के साथ आता है ना, तो ग्राफ के साथ होता है इसके ट्रांजिशन, एंड ट्रांजिशन में सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि आपको एंड में जाके परफ्यूम बिल्कुल डिफरेंट महक रहा होगा, एंड स्टार्टिंग में बिल्कुल डिफरेंट, एंड दैट्स वाई इनको क्वालिटी बोलते हैं। और इसलिए 3,000 में मुझे ये बुरे नहीं लगते, क्योंकि मुझे एक चीज़ मिल रही है, एक प्रॉपर जितना इन्वेस्टमेंट किया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो मुझे चीज़ इसमें मिलनी चाहिए, एंड वो मुझे मिल रही है, इसलिए मैं इसको प्रेज़ कर रहा हूँ। अब इसमें मैं इनसे कोई पैसा नहीं खा रहा, ये मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दे रहे, बट चूंकि मुझे वो क्वालिटी मिल रही है, इसलिए उनके बारे में बात ज़्यादा हो रही है। एंड अगेन इसमें जो लास्ट का जो ग्राफ का डिप है, वहाँ मुझे फील होता है रोज़, और इसीलिए ही कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा फेमिनिन लगता है, क्योंकि स्टार्ट हो रहा है जैस्मिन फ्लावर के साथ, स्टिंकीनेस है, ऊदीनेस है, थोड़ी सी स्वीटनेस के साथ कैरी कर रहा है, एंड देन एंड भी कर रहा है, तो भी इसमें रोज़ का एक टच आता है, ऊदी ऊदी रोज़ जो होते हैं वो वाला टच आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मना कर रहा हूँ। बट अगर तुम्हें थोड़ा सा भी लेवेंडर पसंद है, तुम्हें रोज़ पसंद है, तुम्हें स्वीट परफ्यूम पसंद है, ऐसे परफ्यूम जो लड़कियों को जल्दी पसंद आते हैं, वो परफ्यूम पसंद है, तो यू कैन गो फॉर दिस वन। अगेन किसका क्लोन है, किसका कितना परसेंट क्लोन है, उनके बारे में हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं ये इंडिविजुअली कैसे हैं, ये अपने आप में कैसे हैं। उसमें तीनों की मतलब चारों की प्राइसिंग अप्रॉक्स 3,000 के आसपास आपको अब आज के टाइम पे मिलेगी, और चारों में से आप कोई भी ले सकते हो, बस डिपेंड कि आपको कहाँ कैसा लेना है। एक बार एंड में बोल देता हूँ, ये आप इसको ऑफिस वेयरिंग एंड जनरल डे के लिए ले सकते हो, ये इवनिंग गैदरिंग के लिए, पार्टीज़ के लिए, शाम को कहीं घूमने घामने के लिए, डेट वाइज इसको ले सकते हो। पूरी खड़ी दोपहरी में धूप को काटने के लिए आप इसको ले सकते हो। एंड अगर आपको थोड़ा सा भी लेवेंडर एंड रोज़ पसंद है, स्वीटनेस परफ्यूम में थोड़ी सी पसंद है, एक फ्लावरीनेस पसंद है, तो आप इसको लेके किसी भी टाइम लगा लो, ये आपको सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चलेगा। लेकिन
डिपेंड, आपको लेवेंडर रोज़ थोड़ा समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा वो स्वीटनेस समझ में आनी चाहिए, ऊदीनेस पसंद आनी चाहिए। तो इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और परफ्यूम के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, इन्जॉय, बने रहो साथ में, किसी को हेट नहीं देना, ना इंडियन ना मिडिल ईस्टर्न, जो अच्छा काम करेगा उसके बारे में बात होगी। बाय।